अस्सलाम वालेकुम। मेंटल हेल्थ, कोविड-19 और फ्यूचर के सिलसिले के आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूँ दुरे शहवार। आज से पहले के हमारे प्रोग्राम्स में हमने बात की कुछ मेंटल हेल्थ के कॉमन कंसर्न्स पर और किस तरह हमारे डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ कम्युनिटी में वो कंसर्न्स एग्जिस्ट करते हैं और कौन से सेगमेंट्स ऑफ कम्युनिटी किस तरह के साइकोलॉजिकल इश्यूज को फेस कर रहे हैं। आज हमने सोचा है कि बात की जाए सॉल्यूशंस पर और मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज पर। और आज हमारी डिस्कशन का टॉपिक है हाउ टू सस्टेन मेंटल हेल्थ ड्यूरिंग एंड पोस्ट पेंडेमिक and how positive psychology and some cognitive techniques and cognitive restructuring can help us cope better and function better psychologically during this pandemic and all this psychological crisis. आज इस सिलसिले में बात करने के लिए हमारी जो गेस्ट है शी इज वेरी स्पेशल बिकॉज ऑफ मल्टीपल रीजंस। एक तो ये कि हमें पाकिस्तान से ज्वाइन कर रही हैं और दूसरा शी इज अ वेरी रिनाउंड वेरी ऑनरेबल नेम इन द फील्ड ऑफ साइकोलॉजी एंड साइकोलॉजिकल रिसर्च। बहुत सारी रिसर्चेस इनके क्रेडिट पर हैं और शी हैज रिसेंटली वन प्राइड ऑफ नेशन अवार्ड फॉर हर वंडरफुल कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द फाइट विद कोरोना वायरस। और इन्होंने along with her colleagues and with a team of volunteers she set up the largest COVID-19 mental health helpline in Pakistan and have been very actively engaged in telemedicine. वॉलंटियरिंग का कॉन्सेप्ट यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में बहुत कॉमन है, लेकिन पाकिस्तान में she has actually given a new dimension to the provision of psychological first aid and volunteering in the field of mental health. इन्होंने एक पूरा नेटवर्क volunteers का तैयार किया है and in recognition of all those services she has been awarded as the Pride of the Nation Award. I would want to welcome Dr. Rafia Rafi, Director, Institute of Applied Psychology, University of Punjab. जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर राफिया। वालेकुम दुरे शहवार, कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। And a very warm welcome from me and from Pakistani community in Australia. We are very pleased to have you. क्योंकि आप बताऊं कि हम सब पाकिस्तान से दूर रहते हैं, लेकिन यहाँ हम सब के घरों और दिलों में एक छोटा सा पाकिस्तान रहता है. So we are feeling really honored and pleased that you have joined us on our request. थैंक यू दुरे शहवार, थैंक यू वेरी मच। तो हम आज की अपनी डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। इससे पहले प्रीवियस प्रोग्राम्स में हम बात करते रहे कि किस तरह एक्सपेट्रिएट कम्युनिटी, हम जो पाकिस्तान से दूर रहते हैं, या ऑस्ट्रेलियन कम्युनिटी इन जनरल डिफरेंट साइकोलॉजिकल इश्यूज को फेस कर रही है। और बीइंग ह्यूमन बीइंग आई बिलीव कि देयर आर सर्टेन थिंग्स वी ऑल एक्सपीरियंस थ्रू द कोर्स ऑफ लाइफ एंड स्पेशली ड्यूरिंग दीज क्रिटिकल एंड अनसर्टेन सिचुएशंस। तो आपसे मेरा पहला सवाल होगा, आज हमने सोचा कि हम सॉल्यूशंस पे बात करें और कुछ मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज पे बात करें। प्रॉब्लम्स की तो बहुत बात हो गई है, लेकिन before we jump to the strategies and some practical tips that you have been actively providing during this pandemic, I would want to tell you I love that concept that you once explained in a webinar, the concept of good mental health. How can we analyze and how can we judge that we are having a good mental health and functionally we are experiencing a good mental health? Mental health तो mental health होती है. What is the good mental health? देखिए जी, गुड हो और मेंटल हेल्थ हो, ये दोनों चीजें मोर और लेस दे आर द सेम। नाउ कमिंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल हेल्थ, इट इज नॉट एब्सेंस ऑफ अ डिजीज। बीमारी का ना, ज़हनी बीमारी का ना होना गुड मेंटल हेल्थ नहीं है। अगर कोई शख्स कहता है कि मैं एंजाइटी नहीं फेस करता, मुझे डिप्रेशन नहीं है, या मुझे कोई स्वेयर साइकोलॉजिकल मसला नहीं है, तो मैं मेंटली हेल्दी हूँ, इट्स नॉट लाइक दिस। ठीक है, गुड मेंटल हेल्थ की डेफिनेशन जो ये है कि आपकी लाइफ के साथ कितनी कंटेंटमेंट है, आपके लाइफ गोल्स क्या हैं, आपकी जिंदगी कितनी आप खुशी से गुजार रहे हो, किस तरीके से जेस्ट और विगर के साथ गुजार रहे हो, आपके अंदर कितनी स्पिरिचुअलिटी है, आपकी अगली लाइफ के लिए क्या प्लान्स हैं, और आप एक एनर्जेटिक इंसान हो, और आपकी एग्जिस्टेंस से दूसरों को कितना फायदा मिल रहा है। और ये सब जब एक तरह के वर्च्यूज जो हैं, कैरेक्टर स्ट्रेंथ्स जब इकट्ठी मिलती हैं, तो ये गुड मेंटल हेल्थ का कॉन्सेप्ट जो है वो बनाती हैं। तभी एक इंसान मेंटली हेल्दी होता है जब वो अपनी जिंदगी एंजॉय करे, जब वो अपने से प्यार करे, जब वो अपने इर्द गिर्द के लोगों से प्यार करे, उनकी मदद करे, और उनके साथ एक ऐसी जिंदगी गुजारे कि उसको कल को उस जिंदगी गुजारने के बाद ये ना हो कि नहीं मैं ये चेंज कर देता या वो कर देता। लेकिन इट माइट साउंड कि ये बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज है, हर बंदा नहीं कर सकता, लेकिन
ये इतनी एक्स्ट्रॉर्डिनरी चीज नहीं है। अगर आप थोड़ा सा अपने लाइफ के गोल्स को, अपनी फीलिंग्स को, अपनी पॉजिटिविटी को, जो बहुत जरूरी है पॉजिटिव होना, ये एक मेंटली हेल्दी इंसान की निशानी होती है कि वो हर क्रिटिकल सिचुएशन में पॉजिटिव है। Exactly. So just the absence of psychological ailment doesn't guarantee that you are experiencing a good mental health. It has नॉट एट certain ऑल। other exact. So पैरामीटर्स है। there are other parameters. लेकिन वैसे हम बात मेंटल हेल्थ पे नॉर्मली रूटीन में भी करते रहते हैं एंड इट्स अ वेरी वेरी कॉमन अब डिस्कशन का टॉपिक होता है जब भी इकट्ठे मिलके बैठे हैं दो दोस्त हम कम्युनिटी में बात करते हैं तो नॉर्मली इतने मसाइल देखने में नहीं आते कि कैसा कैसे कोई फंक्शन कर रहा है हाउ इज योर लेवल ऑफ मेंटल हेल्थ लेकिन इस तरह के वक्त में जब इट्स वेरी अनयूजुअल बहुत से हमारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने हमारी जनरेशन ने लाइफ टाइम में पहली बार ये पेंडेमिक फेस किया इस तरह की अनप्रेडिक्टेबल और अनसर्टन सिचुएशन तो इस तरह की सिचुएशंस में कैसे हम पॉजिटिव रह सकते हैं और हाउ कैन वी सस्टेन मेंटल हेल्थ अच्छा, पॉजिटिविटी की 2 डायमेंशंस है। एक डायमेंशन ये है कि ये आपका ट्रेट है। कुछ लोग नो मैटर कोई भी सर्कमस्टांसेस हो, वो बहुत पॉजिटिव रहते हैं। हर चीज़ के अंदर कोई ना कोई पॉजिटिविटी ढूँढ लेते हैं। और कुछ लोग ये होता है कि अगर पॉजिटिव सिचुएशन भी हो, तो अपनी सोचों की वजह से उसकी इंटरप्रिटेशन नेगेटिव करना शुरू कर देते हैं। तो पहली बात ये है कि पॉजिटिविटी मेंटेन करने की बहुत सिंपल टेक्नीक है कि ग्रैटिट्यूड बिल्डिंग, तशक्कुर। हम बात तो करते हैं कि हमें ग्रेटफुल होना चाहिए, लेकिन एक्चुअली हम उसके ऊपर प्रैक्टिस नहीं करते। जो लोग जितने ग्रेटफुल होते हैं, उतने पॉजिटिव भी होते हैं। ये एक डायमेंशन है। जैसे कि हम इसकी ग्रैटिट्यूड बिल्डिंग कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि हर शख्स जो है, उसको इनेट एबिलिटी मिली हो कि वो ग्रेटफुल होता है हर चीज़ के बारे में। अब लोग मुझसे कहते थे, "जी, आप बड़ा आराम से कह देते हैं, जी, ग्रेटफुल हो।" अब इस सिचुएशन में हम किस चीज़ के बारे में ग्रेटफुल हों, जबकि इतनी अनयूजुअल सिचुएशन है लोगों के इकोनॉमिक क्राइसिस हैं, लोगों के साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो हर चीज़ हमें कुछ ना कुछ सिखाती है। तो क्या सीखा हमने पैंडेमिक में? उसके पॉज़िटिव्स के बारे में हम लिख सकते हैं। देखिए मैं जो पर्सनली उसको इंटरप्रेट कर रही थी, वो इस तरह कर रही थी कि हर चीज़ जो है वो अल्लाह के हाथ में है, इंसान के हाथ में कुछ नहीं है। जब आप अपना लोकस ऑफ कंट्रोल अल्लाह पे छोड़ देते हैं, तो आपके अंदर ऑटोमैटिकली एक सुकून आना शुरू हो जाता है। पॉजिटिव होने के लिए ग्रैटिट्यूड किस तरह बिल्ड किया जा सकता है? एक जनरल सी एक्सरसाइज़ है कि आप हर रोज़ 2 या 3 चीज़ें लिखें जिनके बारे में आप ग्रेटफुल हैं या अल्लाह का तशक्कुर अदा करना चाहते हैं और आप कहते हैं कि जी अल्लाह ताला मैं आपकी इन चीज़ों की वज़ह से मैं जो है मैं आपका शुक्र अदा करना चाहता हूँ। जैसे कि आप लिख सकते हैं आई एम ग्रेटफुल फॉर 3 थिंग्स आई हियर। अब वो क्या 3 चीज़ें हैं? आई एम ग्रेटफुल फॉर 3 थिंग्स आई सी। एंड आई एम ग्रेटफुल फॉर द पीपल 3 पीपल इन माय लाइफ। आपकी हर एक की ज़िंदगी में कोई ना कोई ऐसे लोग होंगे जिनके लिए हम ग्रेटफुल होते हैं। इसमें ये है कि ये जर्नल राइटिंग है, यानी ये कि कुछ लोगों को जो है लिखने अगर लिखते हैं तो आपके माइंड में आता रहता है कि येस आई एम ग्रेटफुल फॉर दीज़ थिंग्स। फिर आप इन चीज़ों को लिखने के बाद एक छोटा-सा जार ले लें, आप उसके अंदर छोटी पर्चियाँ डाल लें। कोई-कोई जो है आपके बैड डेज़ भी होते हैं जिसमें आप थोड़े-से सैड भी होते हैं। अब हम इंसान हैं, इट्स ओके। हम एक तरह के जो है प्लेटो पे नहीं चल सकते। तो हम उस जार में से जो हमारे बैड डेज़ हैं, ब्लू डेज़ हैं या डार्क डेज़ हैं, हम उस जार में से एक पर्ची निकालें और हम पढ़ें कि हमने क्या लिखा था, हम किस चीज़ के बारे में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाह रहे थे। इसीलिए इसी तरह हम जब लोगों की मदद करते हैं, जैसे कि हम किसी को थैंक यू कहते हैं या किसी राह चलते की मदद करते हैं, तो ये चीज़ें भी हमें हमारे अंदर एक पॉज़िटिविटी का एहसास जो है वो डेवलप करती हैं। और पॉज़िटिविटी के लिए बहुत ज़रूरी है, जो मैं टिप अक्सर लोगों को देती हूँ, कि स्टार्ट योर डे विद अ वेरी पॉज़िटिव कोपिंग स्टेटमेंट। आप जब उठते हैं तो किसी दिन हमारा मूड कैसा होता है, लेकिन उस दिन को आपने किस तरह स्टार्ट करना है, ये बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आप सुबह उठे हैं, आपने उठते साथ ये नहीं सोचना कि आज मैंने ये काम करने हैं, मेरे ये काम रहते थे। आपने वो चीज़, वो एक्टिविटी से दिन का स्टार्ट लेना है जो आपको खुशी देती है। अगर आपको एक कप ऑफ कॉफ़ी खुशी देता है, तो आप उससे अपने दिन का आगाज़ करिए। अगर आपको तलावत से सुकून मिलता है, उससे अपने दिन का आगाज़ करें। तो पॉज़िटिव दिन का आगाज़ करने के लिए आपको अपने पैरामीटर्स ढूँढने पड़ेंगे कि मुझे किस चीज़ से मैं पॉज़िटिव होता हूँ। मैं किस चीज़, शायद मैं दरख्तों को देख के पॉज़िटिव होता हूँ, शायद मैं बच्चों को देख के पॉज़िटिव होता हूँ। तो इस तरीके से हम बिल्ट अप कर सकते हैं पॉज़िटिविटी। मैं चाहूंगी कि हम वो स्लाइड भी दिखाएं आपने एक फ्लो चार्ट शेयर किया था
We can even take a few printouts for that, और अपने बच्चों को भी दे सकते हैं, अपने लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, just बिल्कुल, to ये note बहुत down those points. एग्जैक्टली ये हम इस तरह की एक्टिविटीज कराते हैं लोगों को, जो जो लोग कहते हैं कि हम शुक्र तो अदा करते हैं लेकिन दिल से शुक्र नहीं निकलता। तो ये उस तरीके की एक्टिविटीज है, जैसे कि हम इसको कहते हैं कि आई एम ग्रेटफुल फॉर। अब 3 स्ट्रेंथ्स, आपकी क्या 3 स्ट्रेंथ्स है? अब अगर मैं अपने आप को देखूं तो मुझे लगता है कि मेरी जो 3 स्ट्रेंथ्स हैं वो, उनमें से एक ये है कि गुड कम्युनिकेशन, हेल्पिंग अदर पीपल एंड फाइंडिंग पीस व्हाइल हेल्पिंग अदर पीपल। इस तरह की चीजें आप लिख सकते हैं। यानी ये कि रिलेशनशिप्स आई एम ग्रेटफुल फॉर, I am grateful for having my children. I can be grateful for having good relationship with my colleagues. I can be grateful for other human beings who are a source of positive energy in my life. इसी तरीके से इसके अंदर आप देख लें कि different activities दी हुई हैं। तो इन एक्टिविटीज को जब आप मुतअद्दद बार करते हैं, रेपिटेटिवली करते हैं, हमारे माइंड की जो प्लास्टिसिटी होती है वो उस चीज को इनग्रेन करना शुरू कर देती है। तो आपका माइंड ऑटोमेटिकली जो है ग्रेटफुल होना शुरू हो जाता है, ऐसी सोचें आनी शुरू हो जाती हैं। जैसे कि सूरह रहमान में भी लिखा हुआ है कि फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तुम अपने रब की कौन-कौन सी नेमतों को झुठलाओगे। तो अगर आप ये बात ही सोचें, तो ये मैं और आप जो बैठे हुए हैं, जो हम सोच सकते हैं, जो हम देख सकते हैं, जो हम बोल सकते हैं, ये उस रब की मेहरबानी है। तो ये हम बिल्ट अप भी कर सकते हैं इस तरीके से छोटी-छोटी एक्सरसाइजेस करके। एग्जैक्टली और मैं इसमें थोड़ी सी छोटी सी चीज ऐड करना चाहूंगी। एक एक्टिविटी जो मैं अपने बच्चों के साथ करती हूँ, आपने जैसे बात की कि दिन शुरू करते वक्त या थ्रू आउट द डे और एट सम स्पेसिफिक टाइम ऑफ डे वी कैन डू दैट, बट इन द सेम वे व्हेन वी आर रैपिंग अप आवर डे एंड गोइंग टू बेड और टेकिंग दैट बर्डन विद अस कि आज ये हुआ ये मसले हुए, मैं एक छोटा सा काम करती हूँ जो एडल्ट्स भी आई थिंक कर सकते हैं, और आपसे ही हमने सीखी है ये चीजें जब वी वर स्टूडेंट्स ऑफ साइकोलॉजी। Okay, we would do this activity, and this is called rose, your butt, your thorn, and your rose. One good thing that happened to you or with you today, that is your rose. One bad thing that happened, and bud is something that you are looking forward to tomorrow. And I realized that while my kids were doing that, that helped me reflect on my own day as well and see कि सिर्फ बुरी चीजें नहीं, कुछ अच्छी भी चीजें हुई हैं और कुछ ऐसी चीजें हैं they are going to happen tomorrow and I'm looking forward to them and maybe I can do that in a better way. So thank you very और much. This is for sharing this cognitive technique. उसमें पूरे सवाल ये है कि आपने पर्पसफुली, जब कुछ लोग ये होते हैं कि उनके माइंड में पॉजिटिव सोच एकदम नहीं आती, ठीक है, वी कैन हेल्प दोज पीपल कि आप सोते वक्त एटलीस्ट पॉजिटिव नोट पे सोएं। हमारे कोविड के दरमियान हमारी मेंटल हेल्थ हेल्पलाइन पे बहुत से लोगों ने इरिस्पेक्टिव ऑफ द एज ग्रुप रिपोर्ट किया कि हमें नींद नहीं आती। अब नींद क्यों आने की वजह ये थी कि लोग ये सोचते रहते थे ये पैंडेमिक है, कब खत्म होगा, हम लोग इसके बाद क्या करेंगे, हम इसको कैसे वक्त गुजारेंगे। तो जब आप सोते हैं तो एक पॉजिटिव नोट पे सोए, और इसीलिए जरूरी है कि स्पिरिचुअलिटी का एलिमेंट ऐड करें अपनी लाइफ में, कि सोते वक्त कोई ना कोई स्पिरिचुअल मैसेज सुन के सोए, कोई ना कोई आप दुआ पढ़ के सोए, और अल्लाह के साथ एक अपना जब राब्ता रखते हैं, तो वो भी आजकल एक मेंटल हेल्थ का जो कंपोनेंट पहले नहीं एडेड था, अब स्पिरिचुअलिटी जो है वो एक एडेड कंपोनेंट है मेंटल हेल्थ का। और मेरे ख्याल में जो लोग स्पिरिचुअल होते हैं, उन लोगों को बीमारियां, उन लोगों को नेगेटिव थॉट्स, उन लोगों की लाइफ ज्यादा पॉजिटिव होती ये बिल्कुल हम इस पे बात करेंगे और नियर द एंड आई विल एक्चुअली आस्क यू, आपने एक रिसर्च भी किया, एक वेरी अमेजिंग एंड इंटरेस्टिंग रिसर्च अबाउट सूरह रहमान, में आपसे उसके बारे में आखिर में पूछूंगी, बट अभी हम बात करें जैसे आपने बताया है कि और जो व्हाट आई गॉट फ्रॉम योर एडवाइस इज दैट वी नीड टू ट्रेन आवर ब्रेन टू थिंक इन अ सर्टेन वे। अगर ऑटोमेटिकली थॉट्स नहीं आ रही ग्रेटिट्यूड की और पॉजिटिविटी की, तो वी नीड टू ट्रेन आवर ब्रेन। तो सेल्फ टॉक इज अ कॉन्सेप्ट, हम सारे अपने आप से बातें करते हैं, वी जस्ट कीप टेलिंग आवरसेल्व्स थ्रू आउट द डे, हमें एहसास नहीं होता बट अनकॉन्शियसली वी आर बिजी एंगेज्ड इन सेल्फ टॉक। तो यहाँ आपके इस कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग वाले कॉन्सेप्ट से मैं रिलेट करूंगी अगली चीज को, हाउ कैन वी इम्प्रूव आवर सेल्फ टॉक, कैसे वी कैन वर्क on our self-talk, so and the coping self-statements and the type of stuff that we keep telling ourselves, and that can help us in having a more positive approach है। towards life.
उसमें पहले तो कुछ एक चीज़ जानने की ज़रूरत है कि हमारी थॉट्स जो होती हैं, वो हमारे इमोशन से कैसे रिलेटेड हैं और हमारे इमोशंस हमारे बिहेवियर से कैसे रिलेटेड है। जैसे अगर हम अपनी किसी फ्रेंड को कॉल करते हैं और हमारी वो फ्रेंड हमारा टेलीफ़ोन नहीं उठा पाती, तो अगर हम नेगेटिवली प्रोन थिंकिंग की तरफ प्रोन हैं, तो हम कहेंगे कि देखो जान के नहीं उठाया, वो मेरे से बात नहीं करना चाहती, उसको पता है कि मैं कॉल कर रही हूँ, वो जान के ये कर रही है। और ऑटोमेटिकली आपकी जो फीलिंग्स आएँगी, गुस्से की आएँगी, सैड मूड की आएँगी और आपका बिहेवियर होगा कि अब मैंने इसको दोबारा कॉल नहीं करनी। ठीक है? इसी तरह अगर आप उसी कॉल को आप इसी तरह इंटरप्रेट करते हो कि मे बी शी इज़ बिज़ी, मे बी हर फ़ोन इज़ ऑन साइलेंट मोड, और फिर आपका जो इमोशंस है वो ये होगा कि ठीक है, इट्स ओके, आपको कोई इतनी ज़्यादा गुस्सा या वो चीज़ नहीं होगी, नाराज़गी नहीं होगी और ऑटोमैटिकली आपका बिहेवियर होगा कि मैं इसको खुद कॉल कर लेती हूँ थोड़ी देर बाद में भी वो अभी बिज़ी है। सो ये जो एक कॉग्निटिव ट्रायड है हमारी सोचों का, हमारे इमोशंस का और हमारे बिहेवियर का, इसको समझने की बहुत ज़रूरत है। अब हम हमारी सोच कैसे डेवलप हो रही है कि हमारे प्री कंसीव्ड स्कीमास होते हैं माइंड में, जो कि हम बचपन में जब ग्रो अप कर रहे होते हैं, फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, टीचर्स के साथ डेवलप हुए होते हैं। कई दफ़ा ये है कि टीचर्स कह देती है तुम तो काम कर ही नहीं सकते, और इस टाइप की चीज़ें आपकी सोच में डेवलप हो जाती हैं। फिर आहिस्ता-आहिस्ता वो सोच आपकी एक परमानेंट जो है वो बन जाती है, कोई भी चीज़ आती है आप कहते हो इट्स नॉट पॉसिबल। जी, मैं उसके ये बेस्ट एक्चुअली सॉरी मैं आपको इंटरप्ट करूँगी। मैं यही चाहती कि आप कोई हमें एग्ज़ाम्पल दे के बताएँ हमारे सुनने वालों को या जो लोग देख रहे हैं प्रोग्राम कि हाउ कैन वी ब्रिंग सम चेंजेस इन आवर सेल्फ टॉक एंड बाय जी। चेंजिंग द स्टेटमेंट्स दैट वी टेल आवरसेल्व्स वी कैन चेंज आवर जी। थॉट प्रोसेस एंड देखो, रिजल्टिंग अगर आप इमोशंस एंड बिहेवियर। एग्ज़ैक्टली अब हम लोगों की क्या सेल्फ टॉक होती है, हम लोग बड़े रैशनल बीइंग्स हैं, लेकिन हमारे अंदर इर्रेशनैलिटी सब लोगों में होती है, नो मैटर मेंटली हेल्दी लोगों में भी होती है। जैसे कि एक कॉन्सेप्ट है इर्रेशनल बिलीफ का कि आई शुड बी लव्ड बाय एवरीवन, ये कितना कॉमन कॉन्सेप्ट है, हर बंदा कहता है जी मुझे हर शख्स को चाहिए कि मेरी इज़्ज़त करे, मुझसे मोहब्बत करे, ये पॉसिबल ही नहीं है। आप उसके अंदर अपने आप को पॉज़िटिवली ये स्टेटमेंट दे सकते हैं कि गुड दैट इफ पीपल रिस्पेक्ट मी एंड लव मी, बट ये कि इट्स नॉट पॉसिबल, इट्स नॉट एक्चुअली एप्लीकेबल हर दफा हो सकता है। इसी तरह आप अपने आप को कोपिंग स्टेटमेंट्स कई दफा देते हो कि जी मेरे से तो ये काम हो ही नहीं सकता, लेकिन वो लोग जो अपने आप को ये कोपिंग स्टेटमेंट देते हैं कि नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड, जो कि मेरी अपनी सेल्फ टॉक होती है, मैं कहती हूँ कि नहीं, दुनिया में कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है, हर चीज बंदा खुद कर सकता है। तो ये जो सेल्फ टॉक है या इस तरह की और सेल्फ टॉक जो आप अपने लिए जब नेगेटिव सोचते हैं, आप उसी का एक पॉजिटिव पहलू भी सोच सकते हैं, और शुरू में ये सोचा नहीं जाता, लेकिन अगर आप पॉजिटिव पहलू लिख ले और बार बार रेपिटेटिवली, हम अपने क्लाइंट्स को कहते हैं कि एक डायरी ले और आप 100 दफा लिखे कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकती हूँ, मेरे लिए ये मुमकिन है कि मैं अपनी स्टडीज में ए ग्रेड ले लूँ, मेरे लिए मुमकिन है कि मैं अपने रिलेशनशिप्स को इम्प्रूव कर सकूं। जब ये पॉजिटिव कोपिंग स्टेटमेंट्स आप बार बार अपने ब्रेन को देते हैं, तो ब्रेन ट्रेन हो जाता है। हमारा ब्रेन एक बड़ी अच्छी चीज है, वो ऐसा अडेप्टेबल है कि वो आपकी पॉजिटिव कोपिंग स्टेटमेंट से या आपकी नेगेटिव से उसी तरह वो आपको प्रोन कर लेता है। तो वो आप कहते हैं ना कि गुमान अच्छा करो, तो गुमान भी अच्छा करना चाहिए। ये तो हर मुसलमान के लिए एक स्पिरिचुअलिटी का और एक रिलीजियस कॉन्सेप्ट भी है कि जैसा सोचोगे वैसा ही होगा। अब वो एग्जैक्टली वही कॉग्निटिव ट्रायड है कि अगर आप सोच ही रहे हो ये नहीं हो सकता, तो आप शायद उसके ऊपर आपके इमोशंस भी ऐसे हो जाए डिप्रेशन के, आप कुछ करना भी करें भी ना और ऑटोमेटिकली वो चीज होगी भी नहीं। ठीक है ना? सेल्फ फुलफिलिंग बिल्कुल। प्रोफेसी का कॉन्सेप्ट है कि हम जो सोचते हैं, जैसा हमारा मेंटल स्कीमा होता है, ऑटोमेटिकली उसी तरीका हमारे साथ जो है वो वाकयात होने शुरू हो जाते हैं, उसी तरह का हमारा बिहेवियर होता है, इमोशंस होते हैं। तो अपने आप को पॉजिटिव कोपिंग स्टेटमेंट्स दें, अगर आपको कभी भी बार-बार नेगेटिव ख्याल आ रहे हैं, तो उसी का एक पॉजिटिव एस्पेक्ट उठाएँ और उस एस्पेक्ट को बार-बार लिखें। अपनी डायरी मेंटेन करें। हेल्दी पॉजिटिव लोगों की आदत होती है कि हर चीज़ लिखते हैं। वो क्यों लिखते हैं कि आपका ब्रेन उस चीज़ को, जब आप मल्टी सेंसरी स्टिमुलेशन देते हैं, जब आप लिख भी रहे होते हैं, देख भी रहे होते हैं, फिर ऊँचा बोलें कि आई कैन डू दिस, मैं ये कर सकती हूँ, मेरे लिए मुमकिन है। अल्लाह ने मुझे इतनी रिजर्वॉयर्स, इतनी एनर्जी दी है अल्लाह ने मुझे कि मैं इस चीज़ को कर पाऊँगी। तो जब आप इन तरह की अपनी स्टेटमेंट्स रखेंगे, तो आपका माइंड आहिस्ता-आहिस्ता ट्रेन होना शुरू हो जाता है और फिर आपके लिए जो है नेगेटिव थॉट्स जो हैं वो कम आती हैं। लेकिन अगर फिर भी नेगेटिव थॉट्स आएँ, तो एक बहुत सिंपल सी टेक्निक होती है थॉट स्टॉपिंग, कि हमारा माइंड कई दफ़ा ये होता है कि एक चेन ऑफ थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स, ये होगा, अब ये होगा, अब ये होगा, हम इतना बड़ा उसका कह लें जिन बना लेते हैं। अब उस जिन से बचना कैसे चाहिए कि स्टार्टिंग में ही आप कह दें कि आपकी एक सोच स्टार्ट हुई है ना,
कि ये तो नहीं हो सकता, तो आप उधर ही अपने माइंड को कहें स्टॉप। हम अक्सर अगर टेबल है तो ज़ोर की टेबल पे स्टॉप। आपने उसके बारे में उसकी जो एक चेन ऑफ थॉट्स है उसको बिल्ट अप नहीं होने देना, और आप उस जिन को जो है बड़ा होने नहीं देना, ठीक है? तो उसको वहीं आप कर्टेल करें और अपनी डायरी निकालें और उस चीज़ की ऑपोज़िट स्टेटमेंट लिखनी शुरू कर दें और उसको ऊँचा-ऊँचा पढ़ना शुरू कर दें। तो इस तरीके से भी आप अपनी नेगेटिव ओवरथिंकिंग के ऊपर जो है वो काबू पा सकते हैं। बच्चे बड़े आजकल कॉमनली मुझे कहते हैं भी हमें बड़ी ओवरथिंकिंग की आदत है। ओवरथिंकिंग इज़ नो कांसेप्ट, इट इज़ बेसिकली ओवरथिंकिंग इज़ नेगेटिव थिंकिंग। आप नेगेटिव थिंकिंग को रीथिंक करते जाते हैं, वो ओवरथिंकिंग बन जाती है। तो उसको आपने कर्टेल करना है, उसको रोकना है So पर्पसफुली। we don't only need thought replacement. Sometimes we need thought stopping. और कि बस टॉपिक आल्सो इसको रिप्लेस कुछ नहीं करना, बस सोचना ही नहीं इस बारे में। बिल्कुल, हमने दोनों की बात कर ली, शुरू में हमने बात कर ली कि किस तरह आपकी एक थॉट आई कि जी उसने टेलीफ़ोन नहीं उठाया, फिर आपसे उससे रिलेटेड आपने नेगेटिव सोचा तो बिहेवियर भी नेगेटिव हो गया। वो आपने रिप्लेस जब पॉज़िटिव थॉट से की तो आपका बिहेवियर भी पॉज़िटिव हो गया। लेकिन कई दफ़ा जो ओवरथिंकिंग है, नेगेटिव थिंकिंग है, कॉग्निटिव एरर्स हैं, उसके बिल्ट अप होने से पहले भी आप रोक सकते हैं अपने आप को। कई दफ़ा लोगों को एन्जॉय करना शुरू कर देते हैं, उनके अंदर ये बेचारगी की फीलिंग अपने आप में लाने के लिए जी मैं तो बेचारा मेरे साथ तो हुआ ये, मैं तो अब और बुरा होगा, इससे भी बुरा होगा, मेरे साथ होता ही बुरा है। मैग्निफिकेशन ये एक कॉग्निटिव एरर है कि अगर आपके साथ छोटी चीज़ बुरी होगी, आप उसको पूरी लाइफ़ के ऊपर डाल देते हैं कि मैं अगर एक सब्जेक्ट में मेरे ग्रेड्स नहीं अच्छे हैं, मैं तो हूँ ही निकम्मी, मेरे से तो हो ही नहीं सकते, मेरे तो अच्छे ग्रेड्स नहीं आ सकते। उसी को आप रिप्लेस कर सकते हो कि येस आई कैन गेट गुड ग्रेड्स प्रोवाइडेड आई वर्क हार्ड। तो अगर आप इसको बार-बार बोलेंगे तो दिमाग बड़ी अच्छी चीज़ है, वो आपकी हर जैसे आप खाना खाते हैं तो डाइजेस्ट हो जाता है, जो थॉट्स आप अपने आप को जिस तरीके से बाउंस बैक करके देंगे, वो उसी तरह आपके माइंड के मेंटल स्कीमा के अंदर बाउंस बैक होगी। एग्जैक्टली कि डॉक्टर आफा, अगर अभी हम बात करें ये जो पेंडेमिक की सिचुएशन चल रही है पाकिस्तान में, तो आप वी आर समवेयर गेटिंग आउट ऑफ इट, बट हम यहाँ ऑस्ट्रेलिया में वी आर इन स्टेज 4 लॉकडाउन एंड एग्जैक्टली इन द मिडल ऑफ दिस सिचुएशन, जहाँ सेल्फ आइसोलेटेड है हम लोग। और आइसोलेशन बहुत बड़ा मसला है। मैन इज अ सोशल एनिमल, हम हमेशा से सुनते आए हैं, और वी लाइक गेटिंग कनेक्टेड टू अदर पीपल एंड वी डिराइव आवर पॉजिटिव एनर्जी फ्रॉम गुड इंटरेक्शंस एज वेल. So being someone who is very interested in cognitive behavior therapy, and also for the people who are listening to us, I would want you to, I would request you to guide us कि ये जो isolation है, self isolation है, loneliness है, how can we seek help from cognitive restructuring जब हम for dealing with this, because अब हम हैं अकेले हैं और हमारी सोचें हैं. So how to cope with this isolation आप अकेले through some नहीं है। देखिए, cognitive मैं restructuring? फिज़िकल देखिए दुरेशवार मैं हमेशा लोगों को कहती हूँ इट इज़ जस्ट अ मैटर ऑफ फिज़िकल डिस्टेंसिंग। वी कैन गेट कनेक्टेड लाइक वी आर कनेक्टेड नाउ। अब हम लोगों की वर्चुअल कनेक्टिविटी भी काफ़ी बूस्टिंग हो सकती है। लेकिन बात जब करते हैं कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग की तो अक्सर बच्चों के जब हमें टेलीफ़ोन आते थे मेंटल हेल्थ हेल्पलाइन पे कि आई कैन नॉट सी माय फ्रेंड, आई एम फीलिंग डिप्रेस्ड। सो हम उनको कहते थे कि अपनी सोच को ये भी तो सोचो कि आई एम नॉट मीटिंग माय फ्रेंड फिजिकली बिकॉज़ आई लव माय फ्रेंड एंड वांट टू सेव हिम एंड आई वांट टू सिक्योर हिम फ्रॉम अ डिजीज़ जो कि डेडली हो सकती है। तो हम इस तरह की छोटी-छोटी रिप्लेसमेंट्स कर सकते हैं थॉट्स के साथ कि जी आई एम सोशली आइसोलेटेड। इसमें आप बता सकते हैं कि आई एम आइसोलेटेड इन अ गुड फेथ टू हेल्प माय लव्ड वन्स। उनकी जो है क्या कहते हैं मदद कर रहा हूँ मैं उनके लिए, ये मेरी मोहब्बत का इज़हार है कि मैं अपने लव्ड वन से दूर हूँ, लेकिन मैं फिज़िकली दूर हूँ, मैं साइकोलॉजिकली, वर्चुअली दूर नहीं हूँ। तो आप इस तरीके से कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग कर सकते हैं सोशल आइसोलेशन के कॉन्सेप्ट की। और ये इरिटेशन और एंग्जाइटी और जो छोटे-छोटे रिलेशनशिप इश्यूज बहुत आना शुरू हो गए हैं, सारे माँओं को बच्चे बुरे लगना शुरू हो गए हैं, पार्टनर्स को पार्टनर्स. तो हाउ टू गेट रिड ऑफ दिस फीलिंग ऑफ इरिटेशन एंड एंग्जाइटी एंड दिस अनआइडेंटिफाइड एंड आइडेंटिफाइड एंग्जाइटी ड्यूरिंग दिस जी, टाइम? सबसे पहले उसके तो लिए कोई बात ये टिप्स दें. जी, उस सबसे पहली बात ये है कि हमारा स्ट्रक्चर जो था लाइफ का, कि लोग सुबह उठते थे, ऑफ़िसेज़ में जाते थे, घरों में हर कोई एक रूटीन लाइफ में होता था। जब वो रूटीन अपसेट हुई है, तो डेफ़िनेटली ये चीज़ें आएँगी। उससे नींद भी डिस्टर्ब हुई है, तो बहुत ज़रूरी है कि अपनी लाइफ को दोबारा से उसकी रिस्ट्रक्चरिंग करें एग्ज़ैक्टली क्योंकि पिछले 6 महीने में
व्हाट आई डिड पर्सनली वाज कि मैंने अपनी लाइफ को उसी तरह चलाया, मतलब उसी टाइम पे मैं उठी, उसी टाइम पे मैं सोई, उसके अलावा उसी तरह जो फिजिकली अपनी एक्टिविटी थी या अपने बाकी काम थे उसी रूटीन पे किए। तो रूटीन जो है वो बहुत जरूरी है मेंटेन करना, क्योंकि रूटीन मेंटेन होगी तो आप जो है नींद पूरी करेंगे, और अगर आपकी थोड़ी सी फिजिकल एक्टिविटी होगी तो आप की डाइट भी बेहतर होगी। अपनी डाइट का ख्याल रखें, अपनी रूटीन का ख्याल रखें, अपनी स्ट्रक्चरिंग करें। और चिड़चिड़ापन के लिए कि एक्स्ट्रा स्टिमुलेशन हमने बहुत ज्यादा अपने इर्द गिर्द जमा कर ली है। हर वक्त हम हर तरह की न्यूज सुन रहे हैं, कोई हर शख्स जो है, क्वैक्स भी जो है वो भी साइकोलॉजिस्ट बने हुए हैं, डॉक्टर्स बने हुए हैं, हर बंदा मशवरे दे रहा है। तो ये जो मीडिया डाइट है इसमें अपने आप को ऑडिट करें। हर चीज को सुनना देखना जरूरी नहीं होता। जैसे कई दफा मुझे गुस्सा चढ़ता है, मेरे कमरे में अगर बच्चों ने कोई चीजें इधर उधर की होती है तो पहले तो मैं जाती थी गुस्से में, सब चीजें दोबारा सही करती थी। अब मैंने एक और टेक्निक यूज करनी शुरू कर दी है कि कुछ स्टिमुलेशन को ऑडिट कर ले, अपनी विजुअल स्टिमुलेशन को। आप दरवाजा बंद करते हैं, आप उसको मत देखें, आप थोड़ी देर के बाद उसको जो है एड्रेस कर सकते हैं। तो हर चीज को हर वक्त एड्रेसल। और दूसरी बात है स्लो डाउन। हमारी जो एक्स्ट्रा ये सेंसरी स्टिमुलेशन बढ़ गई है, इसमें भी आपको कुछ देर के लिए अपना इंटरनेट ऑफ कर दें, आप लोग सुकून से बैठें। आपको जरूरी नहीं है, यू जस्ट फॉरगेट अबाउट द फियर ऑफ मिसिंग आउट। आप कुछ नहीं मिस करेंगे अगर आप सोने से 2-4 घंटे पहले अगर अपना इंटरनेट ऑफ कर देते हैं, या आप लोगों से लंबी लंबी जो टेलीफोन्स पे बात हो रही है उसको कट डाउन करें, क्योंकि वो आपकी टाइम मैनेजमेंट को डिस्टर्ब कर रही है। जब आपका टाइम प्रॉपरली मैनेज नहीं होता, थोड़े वक्त में ज्यादा करते हैं, फिर आप इरिटेबल भी होते हैं, फिर आपके रिलेशनशिप इश्यूज भी आने शुरू हो जाते हैं, लड़ाइयां भी शुरू हो जाती हैं। फिर दूसरी बात यह है कि बी एम्पैथेटिक। ये वो दौर चल रहा है जिसमें सबसे पहले वो कहते हैं ना कि चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम। तो आपने ये कहना है कि जिस तरह के हम साइकोलॉजिकल प्रेशर से गुजर रहे हैं, हमारे घर वाले, हमारे बच्चे, हमारे बुजुर्ग, हमारे पार्टनर सब उस चीज से गुजर रहे हैं, तो हमें एम्पैथेटिक होना चाहिए। हमें अपने गुस्सा, क्योंकि एक एनर्जी है, उसको पॉजिटिव वे में सब्लिमिनेट करना चाहिए। अपनी छोटी मोटी एक्टिविटीज को जारी रखना चाहिए। बच्चे हैं तो उनके डिफरेंट स्टेशन, वर्क स्टेशन बना दें। वो एक जगह से थक जाता है तो घर में किसी और कॉर्नर में प्ले स्टेशन बना दें, किसी कॉर्नर में रीडिंग स्टेशन बना दें। इस तरीके से जब हम बच्चों को, बड़ों को स्पेस देंगे, और बुजुर्गों को वो जो कमरों में बैठने की आदत थी उनको लिविंग रूम में लाएं, इकट्ठे बैठें, और लंबे लंबे जो टेलीविजन शोज है उसको कट डाउन करें। ये अर्तुगरुल गाजी वगैरह मैंने भी काफी टाइम उसके ऊपर लगाया, तो आई रियलाइज्ड कि ये मतलब यह कि इट इज बिकमिंग वेरी एडिक्टिव। ये टाइम एक इतना पॉजिटिव टाइम था जिसमें हम अपने फैमिली, अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा कनेक्टिविटी शो कर सकते थे। हमारी फैमिली सारी इकट्ठी थी, और वही मजे की बात है कि लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि मैं अपने घर वालों के साथ रहा और मैंने देखा कि वो अच्छे लोग हैं। तो यही हमारा था कि अच्छे लोग हैं, क्योंकि हम उस तरीके से मिल ही नहीं पाते थे, उतना टाइम, क्वालिटी टाइम नहीं स्पेंड कर रहे थे। तो बच्चों के साथ एक पैंडेमिक का बहुत अच्छा फायदा ये हुआ कि जहां रिलेशनशिप खराब हुए वहां रिलेशनशिप्स इंप्रूव भी बहुत से लोगों के हुए। तो थोड़ा सा गुस्से पे भी काबू करें, अपनी एनर्जीज को पॉजिटिव चीजों में लगाएं, अपने आप को लोगों की मदद के लिए करें। जिन लोगों ने वॉलंटियर काम किया, मेरा ख्याल में वो लोग बड़े कंटेंटेड रहे, और अल्लाह का शुक्र है कि उनका इम्यून सिस्टम भी बहुत अच्छा रहा, उनमें से बहुत से लोगों को कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं आया। तो जब आप लिव फॉर अदर्स करते हैं, जब आपका ऑल्टरिस्टिक बिहेवियर होता है, छोटे छोटे एक्ट्स ऑफ काइंडनेस करते हैं, तो गुस्सा भी कम चढ़ता है, आपको अपने आप से भी प्यार होता है। और फिर ये है कि आप अपने आप से जब प्यार करते हैं तो फिर ही आप अपनी फैमिली से, अपने बच्चों से प्यार कर सकते हैं। तो मेरा एक कॉन्सेप्ट होता है कि थोड़ा सा नार्सिसिस्टिक होना बहुत जरूरी है। आप थोड़े से नार्सिसिस्टिक हों, क्योंकि ये लोगों के लिए भी, अगर आपके पास प्यार नहीं है तो आप किसी को नहीं दे सकते। अगर आपके पास खुद अंदर काइंड आपकी काइंडनेस नहीं है, आप लोगों तक भी काइंड एटीट्यूड के साथ नहीं अपनी काइंडनेस स्प्रेड कर सकते। तो ये छोटे छोटे टिप्स है। स्लो डाउन। अगर आपको बहुत इरिटेबिलिटी हो रही है ना, थोड़ी सी गैप ले, आप 5 मिनट का वक्फा ले ले। मैंने ये टिप्स दी थी जो हमारे पैरामेडिक स्टाफ थे और जो हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स थे। मैंने उनसे कहा कि जब वो बहुत ज्यादा एजिटेटेड फील करे, गुस्से में आए, तो वो घर एंटर होने से पहले 5 मिनट अपनी गाड़ी में सुकून से बैठे, म्यूजिक सुने, कोई ना कोई रेसिटेशन सुने, अपने जो इमोशंस हैं उनको काम डाउन करें, डीप ब्रीदिंग करें, और फिर घर में एंटर हो, तो फिर वो लड़ाई झगड़े के चांसेस जो हैं वो कम हो जाते थैंक यू वेरी मच। अब आपने शुरू में बात की, एंड आई नो यू हैव दिस इज वन ऑफ योर एरियाज ऑफ इंटरेस्ट,
in positive psychology, spirituality, or this is an emerging trend in mental health, field of mental health, how we can connect spirituality with mental health and good psychological practices. आप इसके बारे में थोड़ा बताएंगी? We are being Muslims, we have also faith and a belief in this. Spirituality comes to help when sometime when nothing else help. कुछ थोड़ा आप हमें बताएंगे इस बारे में, the relationship between spirituality and mental health? और आपने एक रिसर्च भी की है सूरह रहमान पे, जो हमने शुरू में मेंशन किया, आप उसके बारे में भी हमें थोड़ा-सा बताएं अपनी फाइंडिंग्स। जी, थैंक यू दुरेशवा। पहली बात तो ये है कि स्पिरिचुअलिटी और रिलिजियोसिटी एक बफरिंग फैक्टर के तौर पे एक्ट करते हैं। जब भी लाइफ में कोई अनहोनी वाकया हो या स्ट्रेसफुल इवेंट हो, जैसे ये पैंडेमिक था, तो ये एक वर्ल्ड क्राइसिस थी, साइकोलॉजिकल क्राइसिस की सिचुएशन थी। तो हमने ये रिसर्च भी की कि जितने लोग जो जितने ज़्यादा स्पिरिचुअल थे, क्योंकि उनकी कनेक्टिविटी एक हायर अथॉरिटी के साथ होती है। उनकी ज़िंदगी का मकसद हियर एंड आफ्टर का भी होता है, ठीक है? तो जिन लोगों की ज़िंदगी इस तरह की स्पिरिचुअल चीज़ों पे बेस्ड होती है, वो लोग थोड़े-से अल्ट्रुइस्टिक भी होते हैं, उनके अंदर काइंडनेस भी वो उनकी बिल्ट अप होनी शुरू हो जाती है, और रिलिजियोसिटी, इनके बगैर जो है मेंटल हेल्थ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये वो वर्च्यूज़ हैं, ये वो कैरेक्टर स्ट्रेंथ्स हैं जिनसे आप जो है एनर्जी गेन करते हैं। इस तरह की पैंडेमिक की जैसे सिचुएशन हो गई या कोई भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन हो गई, कोई हादसा हो गया, कोई भी ट्रॉमा हो गया, तो उसमें हमारी जो सूरह रहमान पे रिसर्च थी, वो हमने बेसिकली एक एक्सपेरिमेंटल स्टडी की थी, क्योंकि सूरह रहमान हमने भी बात की ग्रैटिट्यूड की, किस तरीके से सूरह रहमान में बार-बार ज़िक्र तशक्कुर का किया गया कि तुम अपने रब की कौन-कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। यानी ये कि आपने अल्टीमेटली आपका रब आपको इतना कुछ दे रहा है और अगर आप उसको झुटला नहीं सकते। उस सूरह रहमान के ऊपर हमने वो 2 ग्रुप्स के पेशेंट्स के, हमारी फीमेल्स थी, एडमिटेड फीमेल्स थी एक लोकल गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, और वो दोनों ग्रुप्स में डिप्रेशन की फीमेल्स थी। हमने एक ग्रुप को सूरह रहमान सुनाई 7 दिन, और दिन में 3 दफ़ा, और हार्डली जो हम रिकमेंड करते हैं, कारी अब्दुल बासित की आवाज़ में इजिप्शियन कारी है, और वो 21 टू 22 मिनट्स की रेसिटेशन होती है, और उसकी क्योंकि बहुत मेलोडियस आवाज़ है और म्यूज़िक का आपको पता है कि बहुत स्ट्रॉन्ग इफ़ेक्ट होता है हमारी नफ्सियात पे, तो उस ग्रुप को जब सूरह रहमान सुनाई और दूसरे ग्रुप को सिंपल रिलैक्सेशन म्यूज़िक सुनाया, तो हमने देखा कि जो उनके प्री टेस्टिंग में डिप्रेशन के स्कोर्स थे, जो कि हमने बेड डिप्रेशन इन्वेंटरी हमारी एक होती है नफ्सियात की ज़बान में, उसके स्कोर्स में मार्क्ड डिक्रीज़ आया उस ग्रुप में जिसमें सूरह अल रहमान सुनाई। तो ये स्टडी पब्लिश भी हुई है जर्नल ऑफ रिलिजन एंड हेल्थ में, और बहुत से नॉन बिलीवर्स जो कि इस्लाम को बिलीव नहीं करते, उन लोगों ने भी इसके ऊपर रिसर्च करनी शुरू की है कि किस तरीके से सूरह रहमान का रिदम जो है वो आपकी अल्फा बीटा वेव्स के ऊपर जो इफेक्ट करता है, और किस तरह से आपके अंदर एक सुकून की कैफियत लाता है, और जो है रिलैक्सेशन ट्रेनिंग से भी कहीं ज्यादा जो है वो मुसलमानों और गैर मुसलमानों के लिए जो है सूदिंग इफेक्ट क्रिएट करता है। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर आफिया, वाज रियली इंफॉर्मेटिव, और बहुत शुक्रिया आपने हमारे लिए टाइम निकाला और इतनी सारी अच्छी प्रैक्टिकल टिप्स शेयर की। कोई मैसेज देना चाहेंगी जाते जाते, ब्रीफ मैसेज टू द पीपल हु आर अवे फ्रॉम पाकिस्तान, हमारी यहाँ ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तानी कम्युनिटी और आवर कम्युनिटी इन जनरल? जी, मैं पहले तो अपनी ऑस्ट्रेलियन कम्युनिटी को उनके रेज़िलियंस के लिए, और हमारे जो पाकिस्तानी वहाँ पे बैठे हुए हैं, पाकिस्तानी बहुत रेज़िलिएंट कौम है। हम किसी भी ट्रॉमा से बहुत बाखूबी गुज़र जाते हैं, और मैं आप लोगों को यही मशवरा दूँगी कि इट्स परफेक्टली ओके नॉट टू बी ओके। अगर आप कभी भी इस दौरान, क्योंकि आपका 4th फेज़ चल रहा है, अगर आप कभी भी कोई नफ्सियाती आप स्ट्रेस फ़ील करें, एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन, कोई भी चीज़ फ़ील करें, क्योंकि ये एक ट्रॉमेटिक सिचुएशन है, तो ये बड़ा नॉर्मल है, और इसके अंदर अगर आप खुद से कोशिश करें, अपने फ्रेंड से बातें करें, जो लोगों जिन पे आप ट्रस्ट करते हैं, अपने दिल में ना चीज़ें रखें, आप उन लोगों से बात करें, उनसे डिस्कस करें। कई दफ़ा ये है कि आपका जो फ्रेंड के साथ टॉक है, वो थेरेप्यूटिक इन इटसेल्फ होती है, फिर आपको किसी थेरेपिस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती। कोई आपका उस्ताद आपके लिए थेरेप्यूटिक हो सकता है, कोई भी पॉज़िटिव इंसान आपकी लाइफ़ में, आपका स्पिरिचुअल लीडर थेरेप्यूटिक हो सकता है। और एक लास्ट में एक इम्पोर्टेंट बात ये है कि अगर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि आपकी एनर्जीज़ पॉज़िटिव सक कर लेते हैं, और मैं उनको कहती हूँ कि वो हमारे दिमाग में स्ट्रॉ लगा के हमारा सारा पॉज़िटिव एनर्जी निकाल लेते हैं। अपनी लाइफ़ में आइडेंटिफ़ाई करें ऐसे नेगेटिव लोग, उनसे कम से कम इंटरैक्ट करें, क्योंकि जब नेगेटिव लोग आपकी लाइफ़ में आके नेगेटिव बातें करते हैं, तो आपकी पॉज़िटिव एनर्जी चाहे आप कितनी भी उसके अंदर होंगे, वो आहिस्ता-आहिस्ता कम होनी शुरू हो जाती है। उन लोगों की भी मदद करें, उनके अंदर भी पॉज़िटिविटी इनकलकेट करें, उनको भी नेगेटिव ना छोड़ें, और सबको साथ लेके चलें, सबसे प्यार करें, अपने आप से प्यार करें, और अगर
अगर कभी जरूरत हो तो साइकोलॉजिस्ट अवेलेबल है, आप उनकी मदद भी ले सकते हैं। ओके, थैंक यू दुरेशेवार। Thank you very much, and I would want to thank you once again on behalf of Team PWA. Thank you for joining us, Dr. Rafa. बहुत शुक्रिया. Thank you for this wonderful thought. अल्लाह हाफिज। Allah Hafiz.